एक बाहर का दास लाया हुआ जो व्यवस्था उसकी मनोकामना पूर्ति अर्थ आदि के द्वारा। एक होता है घर जाया दास, जिसको पेमेंट से मतलब नहीं होती, अर्थ से नहीं मतलब होती, वो केवल सेवा सुख के लिए ही होता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर वो गर्वित होता है, आनंदित होता है। ये जो और सेवाएं करते हैं ये घर जाए दास नहीं है। कुछ तो बहुत विनोद भरी बात होती है जो सेवा शब्द से ही बहिष्कृत हैं। जैसे हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे हिसाब आप एक काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती बावरे, देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना, ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा ना पूजा, इसे नहीं कहिए, ये उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है, इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे? ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी विस्तार से बात कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चंवर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है? ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चंवर करने को मिल रहा है, उन्हें यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, यह हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं, वो नहीं आते। वो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है। गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती थी। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी?
उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम नम, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर, हां तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन, तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले,